अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, शहज़ाद साइंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आप रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कोई अननोन प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पे ये जो ए है दिस इज़ अननोन, बी अननोन है, इसको आप कैसे पहचान कर सकेंगे कि ये क्या बनता है और यहाँ पे आप इसको कैसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, कुछ रिकॉल करेंगे कि ये रिएक्शन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि प्रोपीन को आप रिएक्ट करवाएं ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि ये हम दो स्टेप में इस रिएक्शन को करेंगे कि पहले हम प्रोपीन से किस में जाते हैं, प्रोपीन से ए में जाते हैं कि ए क्या बनता है। प्रोपीन को अगर ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो यहाँ पे एक ए प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जो कि क्या होगा, इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप प्रोपीन को स्ट्रक्चर फॉर्म में, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रोपीन जो है बेसिकली 3 कार्बन पे मुश्तमिल होता है। इसमें अनसैचुरेशन आएगी, यहाँ पे CH2 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा H दिस वन, और यहाँ पे CH3। ठीक है, टोटल जो आपने बॉन्ड यहाँ पे पूरे करने हैं वो 4 ईच कार्बन के केस में, और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं Br2 के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। जो A बनेगा बेसिकली यहाँ पे एडिशन ऑफ ब्रोमीन होगा इनटू दिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ठीक है, अगर एडिशन होगी तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH और CH2, एक Br यहाँ पे आके अटैच हो गया और एक Br यहाँ पे एक आके अटैच हो जाएगा। दिस इज़ द एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर टू प्रोपीन विच इज़ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में जो एडिशन होगी ये इस अल्कीन की एक्टिव साइट। एक्टिव साइट मीन कि यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल प्रोपीन जो कि हमारा रिएक्टेंट था, क्वेश्चन में गिवन था, दिस इज़ ब्रोमीन वाटर, और इसको जब हमने कन्वर्ट किया और ये हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, दिस इज़ ए, और ये मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, ये हमारा ए प्रोडक्ट है और इसका नाम क्या होगा 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि बी हमारे पास क्या होगा अगर इस हम ए को अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें। बेसिकली अल्कोहल जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की पोलैरिटी को डिक्रीज़ कर देता है, नॉन पोलर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंक्रीज़ होती जाती हैं। और अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो फंक्शन है ये बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। यहाँ से HX मालिक्यूल जो कि HBr होगा वो उसको एलिमिनेट करेगा। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ HBr इज़ टेकन प्लेस विद द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम स्टेप नंबर 2 इसका लिखते हैं। यहाँ पे ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 जो बी प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि ए जो है, ए में आप क्या करेंगे, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे और इससे बी जो बनेगा वो क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं, CH3 CH और यहाँ पे CH2 Br, इसी तरह से Br यहाँ पे। इसको अगर हम अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा -2HBr। यहाँ पे हम रिएक्शन में लिख देता हूँ अलग अलग, फिर इसको कंबाइन कर देते हैं। यहाँ से पहले क्या होगा, बेसिकली ये किसको एलिमिनेट करेगा, HBr को रिमूव करेगा। HBr को रिमूव करता है तो हमेशा H एक कार्बन से निकलेगा तो Br दूसरे कार्बन से निकलेगा और वहाँ पे अल्टीमेटली अनसैचुरेशन दोबारा से आएगी कि यहाँ पे जो यहाँ से अगर हम H निकालते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और Br कहाँ से निकलेगा, यहाँ से Br आउट हो गया, प्लस यहाँ पे क्या कर देते हैं HBr। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं कि एक और HBr रिमूव करते हैं, पहले केस में क्या हुआ कि हमारे पास जो एलिमिनेशन थी वो कहाँ से हुई कि
ये जो H था ये एलिमिनेट हुआ और BR यहाँ से एलिमिनेट हुआ, ये दिस इज HBr, और यहाँ पे अनसेचुरेशन आ गई। दूसरे केस में अगर ये वाला BR भी एलिमिनेट हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में और यहाँ से H भी एलिमिनेट हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि हम इसको अगर सिंगल स्टेप में लिखते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ 2HBr इज़ टेकन प्लेस results in the formation of propyne with the help of अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे 2 HBr एलिमिनेट होंगे और रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपाइन। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, जो प्रोडक्ट क्या देगा, दिस इज प्रोपाइन। अब प्रोपाइन क्या है, ये बी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, फ्रॉम ए। अब ए प्रोडक्ट आपने देख लिया कि ए क्या हो सकता है और बी क्या हो सकता है। पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट ये रिएक्शन लिखें और ये रिएक्शन लिखें जिसमें ए क्या होगा और बी क्या होगा, या आप डायरेक्ट यहाँ से एरो लगा के बी प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल इनटू सी एंड बी। सबसे पहले हम लिखेंगे, जो पहला स्टेप लिखेंगे कि इथाइल अल्कोहल, बेसिकली इसमें OH ग्रुप होगा और 2 कार्बन एटम होंगे। दिस इज इथाइल अल्कोहल, और इसको पास करवा रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। अब यहाँ पे C क्या होगा, तो देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास C2H5OH इथाइल अल्कोहल, इसको हम पास करवाते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 से। अच्छा, जो भी आप इसका रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, सॉल्वेंट यूज़ होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कम से कम आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से इस इथाइल अल्कोहल को पास करते हैं, तो बेसिकली ये जो हम लिख रहे हैं ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है, दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है कि वो इस अल्कोहल से वाटर को रिमूव कर देगा। इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CH2, तो अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब इसका प्रोडक्ट बनेगा कि प्रोडक्ट आया कैसे है। इस CH2 से एक H किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ। ये कहाँ से करेगा, एक H यहाँ से पिक करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये यहाँ पे जो C बन रहा है ये C। अब इसमें से जो था हमारे पास इथाइल अल्कोहल, उसमें से वाटर को एलिमिनेट किया गया विद द हेल्प ऑफ H2SO4। H2SO4 यहाँ पे एलिमिनेटिंग एजेंट्स हैं, इसके अलावा भी हमारे पास एलिमिनेटिंग एजेंट्स मौजूद हैं। ये बेसिकली डिहाइड्रेशन रिएक्शन है विद द हेल्प ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस जो स्टेप नंबर 2 है कि हम इस C के अंदर अगर हम क्या करते हैं Br2 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है D क्या है ये हम पहचान करते हैं। स्टार्ट करेंगे C से, जो हमारे पास बना था अल्कोहल से हम किस में गए थे, इथीन के अंदर अनसेचुरेटेड। तो इथीन को हम किस से ट्रीट करेंगे, Br2 के साथ। दोबारा से ब्रोमिनेशन ऑफ इथीन क्या प्रोडक्ट देगा कि Br2 ऐड होगा इनटू 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, और जो बनेगा प्रोडक्ट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके साथ Br एक इस साइड पे आ जाएगा और एक Br इस कार्बन के साथ आ जाएगा, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर। इसको अगर मज़ीद लिखना चाहते हैं क्लियर करके तो बॉन्डेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हाइड्रोजन को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या बनेगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशंस का, तो ये बेसिकली जो टेक्स्ट बुक है मैट्रिक की, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन नेशनल बुक फाउंडेशन का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के अंदर भी कि ये चैप्टर नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर
13 है, ये भी मैं आपको कर देता हूँ क्लियर कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ABCD इन द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रोपेन को अगर Br2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो A बनेगा, जैसे क्वेश्चन में भी गिवन है। उसके बाद A को अगर अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो B बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो C बनेगा, और C क्या है यहाँ पे, और उसके बाद D क्या है। तो ये हमने यहाँ पे पहचान करना था, जो आज के लेक्चर में हम सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो एक नई वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करते जाएं, ताकि इसमें जो कुछ कमी पेशी हो, हम ज़्यादा लोग इसको देखें, कोई कमी पेशी रह जाती है तो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।